आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि प्रोग्राम को हमने कहां तक लिमिटेड रखना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन सारी चीजों को जो है वो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अंदर इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट और उसके अलावा लूप्स। इफ स्टेटमेंट जो है ये सिंगल कंडीशन अप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद फिर स्टेटमेंट जो भी हमने लिखनी होती है वो हम लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले इफ लिखते हैं और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम कंडीशन लगा रहे होते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी बना के उसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद फिर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पर जो है वो हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं इंट a और उसके बाद यूजर से इनपुट ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट जो कि आउटपुट फंक्शन है वो लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटर अ वैल्यू और इसके बाद जो है वो हम इनपुट फंक्शन सेट कर देंगे सी इन और यहाँ पर उस वेरिएबल को जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उस वेरिएबल में जो है वो वैल्यू ले लेंगे यूजर से और इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर इफ उसके अंदर जो कंडीशन थी, अब कंडीशन के लिए हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं इफ a इक्वल्स टू 3। अगर a 3 के बराबर हुआ तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर हम कुछ लिख देते हैं सी आउट वैल्यू पास्ट और इसके बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब इसमें होगा क्या, जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उस वेरिएबल के अंदर जो है वो हम यूजर से वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट को लगाकर उसके अंदर कंडीशन लगा देंगे कि अगर a की वैल्यू 3 हुई तो वैल्यू पास्ट का एक मैसेज जो है वो शो करवा दे। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू मांग रहा है, इंटर अ वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू दे देता हूँ 5, तो ये कुछ भी मुझे शो नहीं करवाएगा। क्यों शो नहीं करवाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि अगर a की वैल्यू 3 के इक्वल हुई तब इसने वैल्यू पास्ट का मैसेज शो करवाना है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए इसने 5 वैल्यू देने पर कोई भी मैसेज शो नहीं किया। तो हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं 3, तो यहाँ पर हमें मैसेज उसने शो करवा दिया वैल्यू पास्ट। तो इस तरीके से हम जो है अपने प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले एक वैल्यू दी थी तो वो मेरी कंडीशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से उसने इसकी बॉडी को रीड ही नहीं किया, इसकी बॉडी से बाहर आ गया उसी टाइम। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम 3 वैल्यू दी तो उस टाइम जो है मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसके ट्रू होने से क्या हुआ कि ये मैसेज जो मैंने अंदर लिखा था वो मैसेज उसने मुझे शो करवा दिया। तो अब हम देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो इसके अंदर सेम एज इट इज जैसे हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर अपनी कंडीशन अप्लाई की थी वैसे ही अप्लाई होगी, लेकिन इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू भी अप्लाई हो जाएगी जिसको हम कहेंगे एल्स। मतलब कि अगर जो कंडीशंस हमने ऊपर लगाई हैं उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एल्स की कंडीशन शो हो जाएगी। अब जैसे लास्ट हमने जो इफ स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी थी सेम वो ही हमारी जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी। इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा जो है वो डिफॉल्ट कंडीशन लगा देते हैं एल्स की। जब हमारी ऊपर वाली फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली जो एल्स की बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी सी आउट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड नंबर। अब अगर 3 के अलावा मैं कोई वैल्यू दूंगा तो पहले मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा था वो, लेकिन अब अगर 3 के अलावा मैं कोई वैल्यू दूंगा तो वो मुझे इनवैलिड नंबर शो करवा देगा। जैसे यहाँ पर मैं 6 देता हूँ तो कह रहा है इनवैलिड नंबर, और अगर मैं यहाँ पर 3 देता हूँ तो ये कह रहा है वैल्यू पास। अभी जो हमने इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट C++ के अंदर अप्लाई की थी, तो अगर उसके कोड का फ्लो हम चेक करें तो उसके लिए फिर हमने क्या किया था, सबसे पहले तो जो है वो हमने a नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। उसके बाद कंडीशन लगाई थी हमने, अगर तो a 3 के बराबर हुआ, अगर यस हुई ये कंडीशन ट्रू हो गई अगर, तो फिर वो आउटपुट में शो करवा देगा वैल्यू पास्ट। अगर तो ये कंडीशन हो गई गलत तो फिर वो क्या करेगा, इनवैलिड नंबर शो करवा देगा। तो ये तो था इफ एल्स स्टेटमेंट के कोड का फ्लो। अब अगर हम देखें कि इफ का क्या होगा तो उसके लिए फिर हमें सिंपली जो है वो इस चीज को रिमूव कर देना है, क्योंकि नो का ऑप्शन तो उसके अंदर था ही नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं थी।
तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए अगर a की वैल्यू 3 हुई तो आउटपुट में वैल्यू पास्ट शो करवा देगा, अगर ना हुई तो कुछ भी शो नहीं करवाएगा। तो ये सिंपल उस कोड का फ्लो है, इसको हमने इस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया था। आज की वीडियो के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं ताकि हम उस इशू को रिजॉल्व कर सकें।